एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है संडे और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैंने बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनाया बहुत दिन के बाद। तो संडे आजकल ऐसा हो गया है कि संडे हस्बैंड का ऑफ़ रहता है। जब तक देहरादून में थे तब संडे उनका ऑफ़ नहीं होता था, तो संडे एकदम नॉर्मल डेज़ की तरह लगता था। लेकिन अब पूरे वीक में सिर्फ संडे का वेट रहता है, कब हस्बैंड की छुट्टी हो, कब बढ़िया सा नाश्ता हम बनाएं, कब आराम से सो के उठें। तो बस आज वही दिन है, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे अच्छा सा नाश्ता बनाना था और फिर लेट उठूँ ना तो फिर घर के सारे काम लेट हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है संडे को ज़्यादा काम होते हैं क्योंकि सफाई भी होती है और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं फैमिली के साथ में। तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ पे मैंने आलू की तरी वाली सब्ज़ी बनाने का सोचा था, तो आलू बॉईल कर लिए थे। उसका मसाला मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूँगी। हींग, जीरा, साबुत धनिया का मैंने तड़का लगाया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में मसाले ऐड कर दिए हैं, टमाटर ऐड कर दिया है, लहसुन प्याज वगैरह मैंने ऐड नहीं किया है, उनके बिना भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और आलू मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे जिनको हल्का सा मैश कर लिया है। उसके बाद मैं मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस ऊपर से पानी डाल दूँगी। ये थोड़ा सा तरी वाली ही अच्छी लगती है सब्ज़ी, तो खूब सारा पानी इसमें डाल दिया मैंने 2 से 3 कप भर के, और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करूँगी। और अभी 8:45 बज रहे हैं। नोनी और उसके पापा साथ ही उठे, करीबन 8:30 बजे ये दोनों सो के उठे हैं। और संडे को मैं इनको उठाती भी नहीं हूँ, दोनों को रेस्ट करने देती हूँ। और नोनी का तो अब रूटीन ऐसा ही हो गया है डेली का, वो नॉर्मल डेज़ में भी 8:30 या फिर 8 बजे ऐसे ही उठता है। तो अभी पापा बेटा पैम्परिंग कर रहे हैं एक दूसरे को और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये दोनों का बेस्ट टाइम रहता है क्योंकि फिर नोनी के पापा को भी नोनी के साथ टाइम स्पेंड करने का आजकल बहुत कम मौका मिलता है। और चलते हैं वापस किचन में। यहाँ पे सब्ज़ी में बॉईल आ रहा है, साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। और इस वाली की सब्ज़ी के साथ सिर्फ और सिर्फ पूरियाँ ही अच्छी लगती है। तो आटा मैंने पहले ही लगा लिया था मॉर्निंग में, और जैसे ही ये लोग उठे फ्रेशन अप हुए तो मैंने सबसे पहले पूरियाँ तलना स्टार्ट कर दिया। और गर्मा गर्म सब्ज़ी भी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी। लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल के इसको मैंने गार्निश कर लिया है। हरा धनिया है तो आप ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस ये हमारा संडे स्पेशल बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। खासकर नोनी बहुत इंजॉय करता है, उसके लिए भी यही नाश्ता था और उसका नाश्ता उसके पापा उसको करा रहे थे। तो मैं अपना नाश्ता ले आई थी, तो उसे हर चीज़ चेक करनी होती है कि हम कुछ अलग तो नहीं खा रहे। तो बस यहाँ पे उसको भी हम यही नाश्ता कराएंगे क्योंकि आजकल हम जो खाते हैं वही उसको भी खिलाते हैं और उसको हैबिट भी होने लगी है अब धीरे धीरे। भले ही कम खाए लेकिन वो खा लेता है, ताकि मुझे ना उसके लिए अलग से कुछ बनाना ना पड़े। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 बज गए हैं और इतना हैवी नाश्ता करने के बाद फिर अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ी देर हमसे बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं। नोनी के पापा गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज़ नहीं आती है, जरा माइक लगा के बोलो। गुड मॉर्निंग। तो आज होपफुली आप सबको मिस्टर रावत की आवाज़ सुनाई दी होगी। नोनी की आवाज़ सुन लो। नोनी इधर आओ, गुड मॉर्निंग बोलो। वो हाय बोलेगा। आओ जल्दी आओ, हाय। पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा। तो सुबह से उसकी मस्ती चल रही है, उसने अभी नहाया नहीं है तो उसको नहलाना है, क्लीनिंग भी करनी है। और आज संडे का दिन है, इतना अच्छा हो रहा है एकदम बारिश वाला। कैमरे में उतना अच्छे से दिख नहीं पाएगा लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी कितनी बारिश होने वाली है, एकदम अंधेरा सा हो गया। और यहाँ का मौसम हमेशा ही ऐसा रहता है। मैं हमेशा वेट करती हूँ काश आज धूप आ जाए, आज मैं कपड़े सुखा पाऊँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पाता है। फिलहाल क्लीनिंग तो करनी पड़ेगी, मैंने दरी वगैरह भी भिगोई हुई है, दरियाँ भी वॉश करनी है। और धीरे धीरे करके मैं कपड़े चेक कर रही हूँ किसी में कोई सीलन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब जो है ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं और साफ़ सफाई शुरू करते हैं। तो अभी 12:15 हो गए हैं और साफ़ सफाई सारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ और लंच के लिए आज मैं बनाऊँगी सोयाबीन पुलाव, सोयाबीन आलू सोयाबीन के पुलाव। तो मैंने राइस भी भिगो के रख दिए हैं बासमती वाले, और फटाफट से पुलाव बनाते हैं। और सब्ज़ी इतनी बची हुई है ना, मॉर्निंग में जो सब्ज़ी बनाई थी वो भी, कल मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी वो भी, और मैंने उससे एक दिन पहले भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी वो भी ऐसे रखी हुई है। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि भिंडी रखी हुई है, उसको हम यूटिलाइज़ करना ही भूल गए। तो वहाँ पे नोनी की हो रही है हेयर ऑयलिंग, उसके पापा उसकी हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं। तो अब जो है मैं लंच बनाती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के एक बढ़िया सी मूवी देखेंगे।
आज संडे का दिन है, कहीं मेरा घूमने का मन नहीं है आज कहीं, क्योंकि लास्ट संडे हम ज़ू गए थे, उस दिन मेरी बड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज मन नहीं कर रहा है, आज घर पे बैठ के फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे और रेस्ट करेंगे। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है और सबसे पहले मैं सोयाबीन को फ्राई करके निकाल लूँगी। और इस तरह से फ्राई करके आप पुलाव बनाओ तो सोयाबीन का टेक्स्चर बहुत अच्छा होता है और सोयाबीन बहुत टेस्टी लगती है फ्राई करने के बाद। मैं तो ऐसे भी खा लेती हूँ फ्राई करते करते विदाउट सॉल्ट, बहुत टेस्टी लगती है। तो बस सोयाबीन फ्राई करके निकाल दी है और यहाँ पे दूसरा ऑयल ले लिया है मैंने और इसमें एक तेज पत्ता और 4 से 5 काली मिर्च और जीरा डाल दिया है। बाकी उसमें तड़का लगा के मैं मसाला तैयार करूँगी। मीनवाइल जब तक मसाला तैयार हो रहा है, नोनी और उसके पापा चले गए हैं नीचे पार्किंग एरिया में कार चेक करने के लिए। और यहाँ पे बूंदी जो है ना, ये पैकेट कब से रखा हुआ था, ये मैंने देहरादून से लिया था स्मार्ट बाज़ार से, और ये तब से मैंने खोला ही नहीं और मैं भूल गई थी। तो ये इसकी डेट निकल ना जाए इसलिए मैंने आज फाइनली इसको खोला। और दही रखी हुई थी तो मैं बनाने वाली हूँ बूंदी का रायता। पुलाव या फिर खिचड़ी के साथ में बूंदी का रायता या फिर कोई भी रायता हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे जब तक मसाला तैयार हो रहा है, बूंदी का रायता भी मैं बना के तैयार कर लूँगी। और ये तो विदिन 5 मिनट बन जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे दही को मैंने फेंट के पतला कर लिया था पानी डाल के, और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और प्लेन सॉल्ट, और बस बूंदी का रायता विदिन 5 मिनट बन के तैयार हो गया है। ऊपर से मैंने काफ़ी सारी बूंदी इसमें ऐड कर दी है। मीनवाइल पुलाव के लिए अच्छे से मसाला तैयार हो गया है और बासमती राइस मैंने भिगो के रखे थे करीबन आधे घंटे से। इसका सारा पानी निथार लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया था। इसको भी 4-5 मिनट मैंने भूना जब तक कि चावल का दाना खिल नहीं जाता है अच्छे से। और बस इसमें पानी ऐड करके मैं इसको ढक के पका लूँगी। तो ऑलमोस्ट 1 बज गए अभी और लंच मैंने चढ़ा दिया है, खाना चढ़ा दिया है। थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। नोनी और उसके पापा नीचे गए हैं पार्किंग एरिया में। एक्चुअली हमारी कार जो है बहुत गंदी हो रही थी, मिट्टी मिट्टी लगी हुई थी उसमें बरसात की वजह से, तो वो क्लीन कर रहे हैं। उनको मौका ही नहीं मिल पाता है कार क्लीन करने का, तो बहुत दिन के बाद वो गए हैं। देहरादून में तो ऐसा था, घर के सामने में ही कार रखी होती थी, तो सुबह शाम जब चाहो कार क्लीन कर लो। और मिस्टर रावत का तो ऐसा है, अपनी गाड़ियों को इतना साफ़ सुथरा वो रखना पसंद करते हैं। स्कूटी, कार, वो मतलब हर तीसरे चौथे दिन वहाँ क्लीन करते रहते थे। जब भी उनको टाइम मिलता था, मौका मिलता था, तो वो गाड़ी साफ़ करना बिल्कुल नहीं भूलते थे। यहाँ मौका नहीं मिलता है ना, और आज संडे है, थोड़ा सा टाइम है, तो वो गए हैं दोनों पापा बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स होकर मैंने आराम से खाना बना लिया है। और अब मैं थोड़ी देर बैठ के एडिटिंग कर लेती हूँ जब तक नोनी नहीं आता है, अदरवाइज़ फिर वो कुछ करने ही नहीं देता। और इसके बाद हम सीधा लंच टाइम पे आ गए हैं। नोनी का लंच हो गया था, इसके बाद हम अपना लंच करेंगे। तो पुलाव तो बहुत अच्छा बना था, उसके साथ खाने के लिए सैलेड भी तैयार कर लिया था, रायता तो पहले से ही तैयार था, साथ में मैंने पापड़ भी फ्राई कर लिए। ये पापड़ ना एक्चुअली बहुत दिन से रखे हुए थे। आजकल ऐसा होता है खाने की चीज़, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि खाने की चीज़ रखे रखे मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए काफ़ी टाइम से रखे थे, ख़राब ना हो जाए इसलिए मैं आजकल इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो ये हमारा संडे स्पेशल लंच, सोयाबीन पुलाव, पापड़, बूंदी का रायता और सैलेड। और इसके बाद हम सीधा इवनिंग टाइम में आ गए हैं और दोपहर में सबने काफ़ी अच्छी नैप ली। मैंने अच्छा खासा वीडियो भी एडिट कर लिया। जब नोनी सो जाता है ना, तो मुझे टाइम मिल जाता है एडिटिंग करने का और मैं अपना कुछ काम कर सकूं। तो अभी शाम को हमें कुछ काम था बाहर पे। नोनी की साइकिल जो है ना, उसकी सीट पूरी निकल रही है और मुझे ये सेफ़ नहीं लगता है, क्योंकि आजकल नोनी सीधा नहीं बैठता है, इधर उधर निकलने की कोशिश करता है, तो डर लगता है कहीं वो चलती साइकिल से गिर न जाए। तो हमें उसकी साइकिल बनाने के लिए देना था और उसके अलावा कुछ सब्जियां, फल भी लेने थे। और साथ ही में ना बगल में ही जलेबी का स्टॉल दिखा मुझे, तो बहुत दिन से जलेबी नहीं खाई थी। लास्ट टाइम दिव्या जब आई थी ना, उसकी मम्मी मदर इन लॉ लेके आई थी जलेबी यहीं से, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम भी ले जाते हैं। गरम गरम जलेबी बन ही रही है, तो हमने भी पैक करवा ली। और ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी जलेबी बनी थी। बहुत दिनों के बाद जलेबी खा के बड़ा मज़ा आया। और संडे का स्पेशल इवनिंग स्नैक्स हमारा यही था। और आज के पूरे व्लॉग में मैं कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया खाने को दिखा ही रही हूँ। तो शाम को हमने जलेबी इंजॉय की, वो भी गरम गरम और करारी। और नोनी के पापा इस टाइम पे अंदर कुछ काम कर रहे थे अपना, उनका कुछ ऑफिस वर्क आ गया था, तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं जलेबी। नोनी को मैं ऐसी चीज़ें बहुत कम खिलाती हूँ, लेकिन अब जब हम गरम गरम जलेबी खा ही रहे हैं तो फिर उसको हम किस तरह से मना करें। कभी कभी हो जाता है और कभी कभी चलता भी है। और इसके बाद नोनी और उसके पापा वापस चले गए थे नीचे घूमने के लिए, तो वहीं से देख रहा था नोनी और बहुत खुश हो रहा था। एक्चुअली नोनी की साइकिल भी बनवाने के लिए दी थी, तो वो भी वो लेके आए हैं और नोनी की साइकिल बन गई है। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए थे सूखे वाले, जो कि मैं फोल्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह से कुछ और काम ही हो रहे थे।
तो मैंने सोचा क्यों ना बैठ के अभी मैं कपड़े ही फोल्ड कर लूँ। और पिलो कुशन सब मैं बाहर लेके गई थी, मैट के ऊपर लेट के आराम से टीवी देखने का अलग ही मज़ा होता है। तो टीवी देखने का काम तो हो गया था, अब मैं यहाँ पे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो हमारे जो डेली वेयर वाले कपड़े रहते हैं वो मैं यहीं पे रखती हूँ, और नोनी के तो काफ़ी सारे हो जाते। तो ये जो हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र है ना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, उसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। रात के 8 बज गए हैं और आज का हमारा संडे बहुत अच्छा रहा। हमने काफ़ी रेस्ट भी किया और आज हम कहीं नहीं गए। शाम को जलेबी लेके आए और इतनी अच्छी जलेबी थी, वो जलेबी खा के पेट भर गया। अभी भी काफ़ी सारी रखी हुई है। तो एक्चुअली ना नोनी की जो साइकिल है उसकी सीट पूरी निकल रही है, तो वो बनवाने के लिए हमने दी है और अभी लेने के लिए भी जाना है 9 बजे। अभी उसके पापा जाके ले आएंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ जा ही रहे हैं तो जलेबी भी ले आएंगे और टेलर के पास भी हो आएंगे। फिर मैंने सोचा मैं भी टेलर के पास हो आती हूँ। तो मैंने ऑल्टर के लिए दिया था और मेरा कुर्ता फाइनली बन गया है। लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, लेंथ मैंने छोटी करवाई है। स्लीव्स भी बहुत लंबे हो रहे थे, स्लीव्स भी मैंने 3/4 रखी है, लेकिन ना लेंथ उसने कम कर दी है, लेकिन वो थोड़ा सा इसको टाइट करना भूल गई, तो स्लीव्स अभी बहुत लूज़ है। ये मुझे फिटिंग करने के लिए दोबारा देना पड़ेगा। बाकी लेंथ उसने कम कर दी है और अच्छा लग रहा है। मैंने पहन के ट्राई कर लिया है और यहाँ से फिटिंग भी सब अच्छी बना दी है। तो ये वाला कुर्ता मैंने बनवाया है अभी जस्ट एक। इसके साथ मुझे ग्रीन कलर, ये ग्रीन नहीं एक्चुअली ऑलिव ग्रीन है, ऑलिव ग्रीन कलर का प्लाजो, और मैं सोची उसके साथ दुपट्टा भी एक बढ़िया सा कॉम्बो बनाते हैं और बहुत प्यारा सा ये सूट बन के तैयार हो जाएगा। तो मुझे ना कल इसके लिए फिर से जाना पड़ेगा। नोनी की मस्ती, और नोनी का ये नाइट सूट दिखाओ। वाह, नोनी का नाइट सूट। तो ये ना फर्स्ट क्राई से मैंने मंगाया था 2-3 महीने पहले। पॉकेट भी है, पॉकेट भी है, देखा। ये नाइट सूट ना बहुत बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पहनाने का शौक हो रहा था तो मैं पहना लेती हूँ आजकल कभी कभी, इसको अच्छा लगता है। और तो चलिए अब जो है मैं आपसे कल मॉर्निंग में मिलती हूँ। अभी मुझे ढेर सारे काम करने हैं और अच्छी सी मूवी देखी थी, तो फिर सारे काम ऐसे रह गए पेंडिंग पड़े हुए, तो वो ठीक करते हैं। नोनी ने पूरा घर फैला दिया है, वो भी मुझे ठीक करना है। और इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज मंडे है और मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा। तो बहुत दिन से पोहा नहीं बनाया था, तो आज का ब्रेकफास्ट हमारा यही था। और सुबह से मैं बहुत सारा खाना बनाने में ही लगी हुई थी, तो इसलिए कुछ शूट नहीं किया। नोनी के लिए अलग से ब्रेकफास्ट बनाया, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाया, उसके अलावा नाश्ता बनाया। तो अभी हमारा नाश्ता हो गया है, हस्बैंड ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। और मैंने बहुत दिनों के बाद यहाँ पे राजमा चावल बनाए हैं, और राजमा ना काफ़ी टेस्टी बने थे। मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि हैवी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता है, तो मैं टिफ़िन के लिए दूंगी। बाकी दोपहर में नोनी के लंच के लिए मैं कुछ और बना लूँगी। नोनी को मैंने अभी तक राजमा नहीं खिलाए हैं, तो ये उनका बढ़िया सा टिफ़िन बॉक्स तैयार हो गया है, राजमा चावल और साथ में सैलेड पैक करके मैंने उनको दिया था। तो इसके बाद मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और अभी आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है, 11:30-12 बज गए हैं। और मैं शॉप में जाके भी आ गई और कपड़े सारे मैंने मशीन में लगाए थे क्योंकि टाइम नहीं हो पाया था हाथ से वॉश करने का। तो नोनी के कपड़े जो बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, जिनमें खाना गिरा रहता है, मिट्टी लगा के रखता है वो, तो वो साफ़ नहीं हो पाते। अदरवाइज़ तो वॉश हो ही जाते हैं। रेगुलर वाले कपड़े वॉश करने के लिए तो ठीक है ऑटोमेटिक मशीन, लेकिन बाकी जो गंदे कपड़े रहते हैं उनके लिए फिर हाथ से ही वॉश करना पड़ता है। वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बज गए हैं। आज मंडे हो गया है और सुबह से बहुत सारे काम थे मुझे, और उसके बाद मैं टेलर के पास चली गई थी। वहाँ पे दिव्या भी आई थी और कामिनी भी आए थे। तो ना ये जो कुर्ती है इसके स्लीव्स बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे थे, उन्होंने फिटिंग नहीं किए थे, तो मैं हाथों हाथ बनवा के भी आ गई और अब ये एकदम परफेक्ट है और इसकी लेंथ भी ठीक है। तो ये कुर्ता मेरा रेडी हो चुका है, रेडी एकदम वेयर करने के लिए ठीक है। लेकिन मुझे इसके साथ में चाहिए प्लाज़ो, तो मैं जाके डी-मार्ट में देखूंगी एक बार, वहाँ अगर मुझे मिलेगा प्लाज़ो या लेगिंग तो मैं ले लूँगी। तो बहुत ही प्यारा सा तैयार हुआ है बनके। बाकी जो दूसरा वाला कुर्ता है वो मैं एक्सचेंज करवाऊँगी क्योंकि वो सेम डिज़ाइन हो रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इससे भी ज़्यादा बड़े साइज़ का है। तो हस्बैंड जब नेक्स्ट मंथ लखनऊ जाएंगे ना, तो मैं उनसे एक्सचेंज करवा के दूसरा मंगवा लूँगी वो। नोनी हाय, हाय बोलो। आप मखाना खा रहे हो कि फेंक रहे हो? आधे से ज़्यादा मखाना आपने गिरा दिए। इवनिंग शाम के 6 बज गए हैं और मैं बाहर सब्ज़ी लेने के लिए गई थी। एक्चुअली प्याज ख़त्म हो गई थी, प्याज लेके आई और ये मटर के पैकेट लेके आई हूँ। ये 10 रुपीज़ का एक मिला है
2 लेके आई थी मैं। एक मैंने खोल के देखा, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी, सारे मटर ख़राब निकली। और मैं ये चेक करती हूँ और मुझे इसमें भी ऐसे ही लग रहा है। मेरे 20 रुपीज़ वेस्ट हो गए। अब मैं वापस जाना नहीं चाहती हूँ बाहर नोनी के साथ में, तो बड़ा बुरा लग रहा है मुझे इस चीज़ का ना। इससे अच्छा मैंने फ्रोज़न मटर क्यों नहीं ले लिए मुझे। और ये मैंने पहली बार ही लिया, मेरा पहला एक्सपीरियंस बड़ा बेकार रहा। आज से मैं ये पैकेट वाले मटर, खुले मटर कभी नहीं लेने वाली हूँ। इससे अच्छा मैं फ्रोज़न मटर ले लूँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी पनीर मेरे पास रखा हुआ है, मटर पनीर बना लूँगी। और नोनी को भी मटर बहुत पसंद है, उसके पुलाव या दलिया में डालो तो उसको पसंद है। लेकिन ये मटर वेस्ट हो गई है, इसको मुझे थ्रो करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी एक शिमला मिर्च रखी हुई थी 4-5 दिन से, तो मैं शिमला मिर्च पनीर की मतलब सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, और ज़्यादा कुछ मसालेदार नहीं बना रही हूँ, सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ और फिर से खाना बना लेती हूँ। यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है और पनीर मैं परसों लेके आई थी, तो ये भी ऐसे रखा हो। पनीर को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बहुत जल्दी भी बन जाती है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे ऑयल गरम करके मैं पनीर को सबसे पहले फ्राई करके निकाल लूँगी। तो पनीर को मैंने इस तरह से ट्रायंगल्स में कट कर लिया था और इसको 3 से 4 मिनट के लिए दोनों तरफ से मैं अच्छे से पलट के फ्राई कर लूँगी, ताकि इसमें गोल्डन कलर की कोटिंग आ जाए और वो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। और उसके बाद सेम ऑयल में मैंने 2 तेज पत्ता ऐड कर दिए हैं, 1 चम्मच जीरा मैंने ऐड कर दिया है, दोनों अच्छे से क्रैकल हो जाएं। इसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी 1 बड़े साइज़ का। आप चाहें तो इसमें कुछ और खड़े मसालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद आते हैं। और प्याज को मैं यहाँ पे फाइन चॉप करके ऐड कर रही हूँ और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सब्ज़ी में टेक्सचर भी अच्छा आता है, क्योंकि हमें एकदम ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनानी है, थोड़ी सी लटपटी सब्ज़ी बनाऊँगी, इसलिए मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया है। अगर आपके पास मैनुअल चॉपर है ना, उसमें चॉप करके और अच्छे से बारीक करके आप कर सकते हैं। तो प्याज को मैंने 7-8 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। टमाटर के साथ ही मैं यहाँ पे शिमला मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, ताकि शिमला मिर्च भी थोड़ी सी पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही मैं मसाले भी ऐड कर रही हूँ, नमक, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और टमाटर और मसालों को मैं अच्छे से ढक के पका लूँगी जब तक मसाले में से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट नहीं हो जाता है। और करीबन 5 से 6 मिनट में टमाटर अच्छे से गल गए हैं, मसाला प्रिपेयर हो गया है और शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है। हमें शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तो बस यहाँ पे मसाला तैयार हो गया था। इसके बाद मैंने करीबन 1 कप पानी इसमें डाला है और मैं बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तरी नहीं चाहिए, हल्की सी लटपटी ये सब्ज़ी मैं रखूँगी। तो बस इसको मैंने ढक दिया है 2-4 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें बॉईल आना स्टार्ट नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है और सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आ गया, मसाला एकदम सरफेस पे आ गया और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी ठीक हो गई है। तो ऊपर से मैंने इसमें पनीर क्यूब्स ऐड कर दिए हैं जो फ्राई करके निकाले थे, साथ ही मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही टेस्टी पनीर की शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। और सबसे लास्ट में गरम मसाला पाउडर भी मैंने यहाँ पे ऐड किया था। 6 बज गया है, खाना बन गया है और हम आए हैं बालकनी में और अब मुझे नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है। नीचे जाऊँ ना, फिर वो ये है कि नोनी इधर से उधर भागता है, इतनी तेज़ हवा चलती है, आज मन नहीं कर रहा है मेरा जाने का। कल लेके जाऊँगी इसको। और वैसे भी आज 2 राउंड हो चुके हैं, एक बार टेलर के पास गई थी, दोबारा फिर मैं सब्ज़ी लेके आई। तो हस्बैंड भी थोड़ी देर में आने वाले ही होंगे। तो अब जो है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन यहाँ से दिखता ही नहीं है कुछ। काश देहरादून में होते तो मैं वहाँ से सारी चीज़ें शेयर करती। वहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी थी, वहाँ से मसूरी के पहाड़ है ना, मसूरी साफ दिखता था और बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ का व्यू तो बहुत ही औसम था। तो वहाँ के जैसा यहाँ तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ भी अच्छा है, सिटी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर हमारा फ्लैट थोड़ा सा हाइट में होता ना, और भी अच्छा व्यू आता, जैसे दिव्या के फ्लैट से दिखता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। आगे भी काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नोनी बाय बोलना भी सीख गया। बाय बोलो, बाय। हाय बोलो, हाय बाय।